का कहना है कि मुश्किल वक्त में कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और शहर के तमाम मसाइल हल करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना को मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में वजीर आज़म ने अरकान को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक एतमाद में लिया। इस मौके पर वजीर आज़म का कहना था कि कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट और सीवरेज समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए तमाम मुतालिका वफाकी और सूबाई इदारों में बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तफसीलात के मुताबिक आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए फ्लड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्हें चेयरमैन NDMA, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और फ्लड कमीशन हुक्काम समेत चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए तमाम मुताल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों में बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। उन्होंने चेयरमैन NDMA को हिदायत की कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात का जायजा लिया जाए, ताकि रिलीफ सरगर्मियों को मजीद बेहतर और नुकसानात का अजाला करने के हवाले से वफाक और सूबाई हुकूमतें मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली तश्कील दे सकें। मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का इरादा कर लिया गया। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि 15 सितंबर से स्कूलों में 9वीं 10वीं की क्लासें, कॉलेज और जामियात खुल जाएंगे। इजलास में प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस 30 सितंबर से शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया गया, जबकि 6ठी से 8वीं तक की क्लासें 23 सितंबर से शुरू होंगी। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि वालिदैन का शुक्रिया जिन्होंने इंतहाई तहम्मुल से 6 माह गुजारे। 15 सितंबर से हायर एजुकेशन के इदारे और कॉलेजेस खुल जाएंगे, जबकि 9वीं 10वीं और 11वीं की क्लासेस को भी इजाज़त दे दी गई है। शफकत महमूद ने तस्दीक की कि 23 सितंबर को 6ठी 7वीं और 8वीं जमात के तलबा भी स्कूल जाएंगे, जबकि 30 सितंबर से प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस भी शुरू की जा सकेंगी। उनका कहना था कि बच्चों की सेहत को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तमाम तालीमी इदारों में कोरोना SOPs नाफिज होंगी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हर 2 हफ्ते बाद टेस्टिंग और स्क्रीनिंग होगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि वजीर आज़म ने कराची के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया था। पैसे सिंध हुकूमत को नहीं देंगे क्योंकि इन पर एतबार नहीं है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि कराची के मसाइल कंट्रोल से बाहर हो गए थे। सिंध हुकूमत कर्ज ले चुकी है, लेकिन कराची में काम नजर नहीं आ रहा। कराची तजारती और माशी हब है। पैसे सिंध हुकूमत को नहीं दे सकते थे क्योंकि इन पर एतबार नहीं है। हम चाहते हैं कि पैसे कराची के आवाम पर खर्च हों। उनका कहना था कि वजीर आला मुराद अली शाह ने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। कराची में जो घर गिराए जाएंगे उन्हें मुतबादिल जगह दी जाएगी। सिंध हुकूमत KCR का प्रोजेक्ट लेना चाहती है। रेलवे वफाकी इदारा है, इसलिए वफाक ही KCR पर काम करेगी। कोशिश है कि कराची की तरक्की के लिए इत्तेफाक राय का माहौल पैदा करें। कनाडा में मजदूरों की सबसे बड़ी तंजीमों की जानिब से वफाकी हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट में तब्दीलियों की मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया गया। कैनेडियन लेबर कांग्रेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत कोरोना वायरस के खात्मे के बाद भी मुल्क में किसी भी कारकुन को बेरोजगारी की सूरत में फराहम करने के लिए मुलाजमत की इंश्योरेंस सिस्टम में मनसूबाबंद तब्दीलियों को वसी करेगी। कांग्रेस के सदर हसन यूसुफ का कहना है कि हैका अगर कनाडा के इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट या वेज सब्सिडी जैसे वफाकी इमदाद ना दी जाती तो बहुत से कारकुनान और कुनबा माशी तौर पर अब तक जिंदा ना बच सकते। उन्होंने ये भी कहा कि लेबर ग्रुप नौजवानों को महारतों की बेहतरी और तरबियत के साथ अक़लियतों और नए आबाद कार वफाकी बेनिफिट तक रसाई को आसान बनाने के लिए हुकूमत से मुतालबा करती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 23 सितंबर को आइंदा पार्लिमानी साल की पहली तकरीर में अमली इक़दामात का ऐलान करें, ताकि मुस्तक़बिल में इस नौयत के बहरान से निमटने के लिए हुकूमतें बेहतर तरीके से तैयार हों। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान कराची के अवाम को सबक दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा। एहतिसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पूरी कौम की नजरें APC और इसके नताइज पर हैं। लोग हुक्मरानों से तंग आ गए हैं और हुकूमत का तर्ज अमल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। साद रफीक ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे का वफाकी बजट से कोई लेना देना नहीं, ये CPEC का प्रोजेक्ट है। इमरान खान कराची के अवाम को सबक दिखा रहे हैं
उनका कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा। इमरान खान पहले भी ऐसे ऐलानात कर चुके हैं, इनका क्या हुआ? लीगी रहनुमा का कहना था कि हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए, इस मामले में सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है। नवाज शरीफ को वापस लाकर संभालना और जेल में डालना हुकूमत को मुश्किलात में डाल देगा। मॉन्ट्रियल में गुज़िश्ता इतवार को कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत शहजाद खोखर ने अपने दौलत कदा पर एक पार्टी का एहतमाम किया। गुज़िश्ता इतवार को कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत शहजाद खोखर ने अपने दौलत कदा पर दोस्त अहबाब के एजाज में एक बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की, जिनमें जाहिद अलवी, शब्बीर अहमद, मलिक अजमल, सैयद मुख्तार हसन, जक्की सैयद, अदनान रोकी, अली राना, नईम चौधरी, मोहम्मद इरशाद और अब्दुल रहमान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। पार्टी में तमाम मेहमानों की तवाज़े पुरतकल्लुफ़ खानों से की गई। पार्टी के एहतमाम पर मेज़बान शहजाद खोखर ने पार्टी में शिरकत करने पर कम्युनिटी के अफराद का शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के लिए एहसास साइबर विंग कायम करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अब एहसास प्रोग्राम के लिए एहसास साइबर विंग काम करेगी। मामून खुसूसी सानिया निश्तर ने साइबर क्राइम विंग के क़याम की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम विंग BISP में कायम की जाएगी। सानिया निश्तर का कहना है कि फैसला एहसास सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। उन्होंने कहा कि एहसास इमदाद के नाम पर आवाम से धोखा और जालसाजी की इत्तलात मिली हैं। जालसाजी में मुलव्वस तमाम करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। मामून खुसूसी का मजीद कहना था कि करप्ट अनासिर लोगों को जाली मैसेजेस और दीगर हथकंडों के जरिए लूटते हैं। साइबर विंग के क़याम का मकसद जालसाजों के गिर्द कानून को घेरा तंग करना है। ख्याल रहे कि एहसास प्रोग्राम के तहत आवाम की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हालिया दिनों एहसास प्रोग्राम के नाम पर जालसाजी की खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसके पेश नज़र विंग तैयार करने का फैसला किया गया। दिफाई माहिरीन ने चीन और भारत के दरमियान गैर इरादी जंग छिड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। माहिरीन का कहना है कि इस जंग में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत दोनों जौहरी ताकतों की अफवाज गुज़श्ता कई माह से सरहद पर आमने सामने हैं और इनके दरमियान कई दिहाइयों के बाद दो बदू लड़ाई में मुतादिद भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद से सरहदी कशीदगी में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता 45 बरस के दौरान मुतवातिर तौर पर मुआहदे हो चुके हैं, जिसमें तहरीरी और ज़बानी दोनों तरह के मुआहदे शामिल हैं, ताकि कोई हिमालय खित्ते में कश्मीर की सरहद के करीब दोनों ममालिक की सरहद पर जंग बंदी को कायम रखा जा सके। ताहम गुज़िश्ता चंद माह के दौरान चीन और भारत की सरहद पर नकलो हरकत और सरहदी लड़ाई के बाद सूरत हाल गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है और किसी भी फरीक की जानिब से अगर गलत अंदाजा लगाते हुए कोई इकदाम उठाया गया तो इसके संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारतीय फौज को अपने दरीना हरीफ पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। भारतीय फौज के पॉलिसी साजों का कहना है कि अगर चीन और भारत के दरमियान फौजी महाज RI हुई तो इस्लामाबाद अपने दोस्त चीन की मदद के लिए इसके साथ खड़ा होगा और ये सूरत हाल नई दिल्ली के लिए मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा खतरनाक होगी। भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अरकान बामशूल दिफाई तज्जियाकार और रिटायर्ड जनरलों का कहना है कि चीन नए महाज खोल रहा है। चीन मौसम सरमा के मौके पर भारत को उलझाए रखना चाहता है। हब खित्ते में पारा नुक्ता अंजुमात से गिरकर -50 हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा नफरी तैनात करने पर भारतीय फौज को ज्यादा जानी नुकसान होगा। भारतीय फौज के शुमाली कमांड के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DS होडा का कहना है कि हकीकी तौर पर सूरत हाल इंतहाई संगीन है, जो कि किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती है। उनका कहना है कि इसका इन्हिसार दोनों फरीकीन पर होगा कि आया वो किस तरह से संगीन सूरत हाल को कंट्रोल करे ताकि ये दीगर इलाकों तक ना फैल सके। ऑटवा में कोरोना वायरस के 25 केसेस का मजीद इजाफा, जिसमें से 5 का ताल्लुक स्कूल से था। शहरी हुकूमत के मुताबिक इस वक्त 16 मुकामी इदारे इस वबा से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के बायस आज शहर में मजीद एक हलाकत हुई, जिसके बाद शहर में हलाकतों की तादाद 267 हो गई है। ऑटवा पब्लिक हेल्थ की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमारे के मुताबिक आज मुतासिर होने वाले 25 अफराद में से 14 अफराद की उम्रें 30 से जायद हैं। शहर में अब तक कोरोना वायरस से मजमूई तौर पर 3098 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 85% मरीज सेहतियाब हुए। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के 211 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। वायरस से मुतासरा 10 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। कनाडा में दौरान परवाज फेस मास्क न पहनने की वजह से 2 मुसाफिरों पर जुर्माना आयद कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक फिजाई मुसाफिरों के लिए लाजमी करार दिए गए फेस मास्क की पाबंदी न करने वाले 2 अफराद पर $1,000 जुर्माना किया गया है। वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि कोरोना पाबंदियों के दौरान फिजाई मुसाफिरों को फेस मास्क न पहनने पर किया गया है। ये पहला जुर्माना है। वफाकी अहकामात के तहत मुसाफिरों को पाबंद किया गया है कि वो दौरान परवाज और तैयारी से उतरने के बाद भी फेस मास्क लाजमी पहनेंगे। भारत में इस्लाम से नफरत
करने वाली एक हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। भारतीय रियासत गुजरात के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखने वाली सौम्या देसाई ने अपनी दास्तान समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर बयान कर दी, जिसमें इसने लिखा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरी दास्तान आरएसएस की मुसलमानों से नफरत करने वाली, इंतहा पसंद से इस्लाम से मोहब्बत करने वाली मुस्लिमा की है। बिलाशुबा मुझे नफरत करना ही सिखाया गया था, लेकिन इसके बावजूद मानना होगा कि मैंने नाकाबिले तरदीद सबूत देखकर फैसला किया कि इस्लाम ही सच है। सौम्या देसाई ने बताया कि वो छोटी उम्र में ही आरएसएस की खवातीन विंग की रुकन बनी और इसे इस्लाम फोबिया हो गया, जिसके बाद बहुत से दीगर हिंदू लोगों की तरह भी वो मुसलमानों से नफरत करने लगी, जो मुसलमानों के हिंदू समाज के लिए खतरा और मुल्क का गद्दार समझते हैं। नफरत इतनी शदीद थी कि मुसलमानों को सिर्फ गोश्त खाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और इनका मजाक उड़ाना मामूल की चीजें लगती थी। सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि भारत में सारा माशरा ही मुसलमानों के खिलाफ था। सिर्फ आरआरएस नहीं बल्कि भारत में सारा माशरा ही मुसलमानों के खिलाफ है, जहां मीडिया नुमाइंदे भी खुलेआम इस्लाम को नीचा दिखाने की कोई कोशिश हाथ से जाने न देते। नौ मुस्लिम लड़की ने बताया कि मुस्लिम मुखालिफ तंजीम का हिस्सा न होने के बावजूद अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मुसलमानों से बातचीत की जाए। जब ये आवाज़ बार बार इसे मजबूर करती रही तो इसने अपने इलाके में मौजूद मुसलमानों से बात करने का फैसला किया। तो इसके नतीजे में मुझे एक बहुत ही मुख्तलिफ और हैरान कुन रिस्पॉन्स मिला, जिन्होंने मेरी खुलेआम इस्लाम मुखालफत के बावजूद मुझे मुस्कुराकर जवाब दिया और मुझे दुआएं दी। एक दोस्त ने मारूफ पाकिस्तानी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर्स को सुनने की ताकीद की, जिस पर इसने अमल किया और यही वो लम्हा था जिसने इसकी ज़िंदगी तब्दील की। जिसके बाद इसे नहीं मालूम हुआ कि क्या हुआ, लेकिन इसे इन तमाम सवालों के जवाब मिल गए जो इसके अंदर मौजूद थे। यही वो लम्हा था जब अल्लाह के बुलावे और सच्चाई के रास्ते के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जो कि बहुत बाबरकत और मुतमईन करने वाला था। सौम्या देसाई ने एतराफ़ किया कि इसे सारी ज़िंदगी जिस नफरत के बारे में सिखाया गया था, इसने मुसलमानों के रवैये को इससे बहुत मुख्तलिफ पाया। साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर की स्ट्रीट क्रिकेट खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो शेयर की, जिसमें वो सड़क पर क्रिकेट खेलने वाले लड़कों के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शुएब अख्तर बगैर किसी रनअप के बॉलिंग कर रहे हैं। बैट्समैन ने पहली गेंद पर इन्हें शॉट मारा, लेकिन बाकी गेंदें उन्होंने डॉट कर दी। शुएब अख्तर ने वीडियो में कैप्शन लिखा कि अंदाजा लगाएं कि अभी लाहौर की गलियों में माजी की तरह कौन क्रिकेट खेल रहा है। बॉलिंग एक्शन से आप भी वाकिफ हैं।